हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान एकेडमी। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक छोटे से चूहे में भी हार्ट पाया जाता है ताकि उसके बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम चल सके, उसके बॉडी के हर एक सेल तक न्यूट्रिशन पहुंच सके। लेकिन एक 20 फीट के प्लांट में भी कोई हार्ट नहीं पाया जाता, कोई मोटर नहीं पाया जाता। तो फिर प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो हर एक सेल तक कैसे पहुंचता है, जो वाटर और मिनरल्स है वो हर एक सेल तक कैसे पहुंचता है, इसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो प्लांट्स के दो लाइफलाइन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या क्या लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं? तो कुल मिला के दो लॉजिस्टिकल चैलेंज है इतने कॉम्प्लेक्स से बॉडी में। एक प्रॉब्लम है वाटर प्रॉब्लम और दूसरा प्रॉब्लम है एनर्जी प्रॉब्लम। प्लांट को वाटर की ज़रूरत होता है। अब हमारे घर को इमेजिन कीजिए कि आप सभी का घर एक मंजिला, दो मंजिला, 2-3 फ्लोर के हाइट का रहता है। उतने ऊपर तक पानी चढ़ाने के लिए मोटर का ज़रूरत पड़ता है। प्लांट में भी उतने ही हाइट तक अगर पानी पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि प्लांट को वाटर ऊपर पहुंचाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो ये चीज़ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है और वहीं उसके इसको हम लोग जानेंगे। उसी के साथ दूसरा प्रॉब्लम है कि प्लांट में एनर्जी बनता है, यानी फूड बनता है। उस फूड को प्लांट के हर एक सेल तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो उसको बारे में हम लोग समझेंगे, ताकि प्लांट के एक एक पार्ट को एनर्जी मिल सके अपने सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए प्लांट में दो तरह का सिस्टम रहता है। एक को बोलते हैं जाइलम एंड दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम। असल में जाइलम और फ्लोएम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स से बना होता है। हमको पता है कि बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन को डेवलप करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। दोनों के दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम लोग समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो इसका कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा। हर टिश्यू का कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। तो जाइलम क्या है? तो जाइलम वाटर सप्लाई में हेल्प करता है। प्लांट जो है वाटर रूट्स के थ्रू लेता है और इसको ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है। इट मीन्स जाइलम क्या है? तो वन वे पाइपलाइन है। वाटर को अगेंस्ट द ग्रेविटी वो पुल करता है। जाइलम के साथ न सिर्फ पानी जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी जा रहा है ऊपर, जो प्लांट्स के लिए जरूरत होता है। इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों आ गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए होता है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फिर हम लोग फ्लोएम में आते हैं। फ्लोएम क्या है? तो एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन लाइन है। ये क्या करता है?
soluble organic compound. What is soluble organic compound? प्लांट जो भी फूड बनाता है, प्लांट जो फूड बनाता है उसको हम शुगर्स बोलते हैं। शुगर्स को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉरी कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कब बनता है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनता है। कहाँ बनेगा? तो लीव्स में बनेगा। आपको याद है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। जिन लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पता है, नहीं जानते हैं, उनके लिए हम एक बार फोटोसिंथेसिस बता देते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सन के प्रेजेंस में लीफ क्या करता है? लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है स्टोमाटा के थ्रू, वाटर लेता है रूट्स के थ्रू, अभी यहाँ रूट्स के थ्रू दिया। इसको क्लोरोफिल में क्या करता है? क्लोरोफिल जो है वो सन से आने वाले एनर्जी को ट्रैप करता है और इन दोनों के हेल्प से C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज बनाता है। ओके, इसके साथ साथ एक और बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के लिए एक वेस्ट है। जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक वेस्ट है, तो प्लांट ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है स्टोमाटा के थ्रू, और वही ऑक्सीजन एनिमल के लिए रेस्पिरेशन लेने में उपयोग होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो भी फूड, जो भी कार्बोहाइड्रेट बना है लीफ में, उस लीफ से हर एक सेल तक पहुंचाना है फूड को, यानी शुगर को। तो ये मैकेनिज्म, ये चीज जो होता है वो किस वजह से होता है? फ्लोएम के वजह से होता है। आई होप सबको समझ में आ रहा हो। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी बता सकते हैं, या जो सुधार करना है मेरे को वो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो जाइलम क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा तो वाटर कहाँ से मिल रहा है, मिनरल कहाँ से मिल रहा है? मिट्टी से मिल रहा है। मिट्टी से पूरे ऊपर के लीफ तक पहुंचाना है, तो इट मीन्स जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रूट से लीव्स की ओर ले जाएगा। इसका मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है? रूट से लीव्स की ओर है। फिर जाइलम, जैसा कि हमने बताया कि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर के बना होता है। तो इसमें किस टाइप का सेल्स रहता है? तो 4 टाइप के सेल्स रहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। जिनमें से मोस्टली सेल्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? डेड रहते हैं। जिनमें से एक सेल्स जो है सिर्फ जिंदा रहता है, लिविंग रहता है, जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। जाइलम का वॉल जो रहेगा वो थिक रहेगा एंड लिग्निफाइड रहेगा ताकि उसको सपोर्ट किया सके। लिग्निन एक कंपाउंड है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वैस्कुलर बंडल्स को। जाइलम एंड फ्लोएम को, दोनों को हम लोग वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। Am I clear? Okay. Then जाइलम जो है, ऑब्वियस सी बात है कि जाइलम एक स्टेम है, गोल सा स्टेम रहता है। तो जाइलम का पोजीशन कहाँ रहेगा? तो जाइलम जो है इनर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल में मौजूद रहेगा, मतलब टुवर्ड द पिथ मौजूद रहेगा। पिथ क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम जो है वो फूड यानी कि शुगर को ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, मीन्स दोनों डायरेक्शन में होता है। एक लीफ से ऊपर की ओर भी जाएगा और नीचे की ओर भी जाएगा।
तो दोनों की तरफ फ्लो करेगा। इसमें क्या होता है, फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल में मोस्टली जो जितने भी सेल होते हैं फ्लोएम्स में, वो क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। और यहाँ सिर्फ एक टाइप का सेल जो है वो डेड रहता है, जिसको बोलते हैं फाइबर। फ्लोएम जो रहेगा थिन वॉल्ड रहेगा, एंड इसका आउटर साइड, और ये इसका पोजीशन कहाँ रहेगा, आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर अपना तकलीफ साझा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाइलम किस तरह का होता है, तो ऐसे समझिए, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इमेज है जाइलम का, कि जाइलम कैसा दिखता है, जाइलम्स में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो किस टाइप के दिखते हैं। तो जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, प्राइमरली डेड है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, लिग्निफाइड होता है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सॉरी एक मिनट, तो जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। जाइलम के टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट का नाम है ट्रैकीड। ट्रैकीड जो है वो इलोंगेटेड रहता है, लंबा सा रहता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये पाइप के जैसा यहाँ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं जिनको पिट्स बोलते हैं। ये जो है सारे वास्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। सारे वास्कुलर प्लांट्स माने हर वो प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, उन सब में ये ट्रैकीड्स पाया जाएगा। फिर सेकंड कंपोनेंट आता है वेसल्स। ये शॉर्टर होता है, ज्यादा इलोंगेटेड नहीं रहता है। इसके सेल्स जो है वाइड रहेंगे और एंड टू एंड कनेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस ट्यूब। यहाँ पर वेसल्स देख लीजिए, एक सिलिंड्रिकल पाइप के जैसा मौजूद है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें जिसमें फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इट मींस वेसल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाएगा। थर्ड कंपोनेंट ऑफ जाइलम होते हैं सपोर्ट सेल। सपोर्ट सेल ऑब्वियस सी बात है, जिनको हम जाइलम फाइबर बोलते हैं, ये सपोर्ट्स के लिए होता है। एंड फोर्थ पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि लिविंग सेल है और इसका काम है स्टोरेज। पैरेन्काइमा का काम ही होता है स्टोर करना। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 4 कंपोनेंट्स देख लिए। पहला कंपोनेंट्स है वेसल्स, दूसरा कंपोनेंट्स है ट्रैकीड, थर्ड कंपोनेंट है जाइलम फाइबर, एंड फोर्थ कंपोनेंट है जाइलम पैरेन्काइमा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैकीड और वेसल्स में क्या अंतर है। ट्रैकीड एंड वेसल्स में अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रैकीड्स जो है वो हर वास्कुलर प्लांट में पाया जाता है, इंक्लूडिंग जिम्नोस्पर्म। वहीं दूसरी तरफ वेसल्स जो है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ट्रैकीड्स जो है वो इम्परफोरेटेड रहता है, इट मींस उसमें छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं। देख लीजिए यहाँ छोटे छोटे छेद है, ताकि साइडवेज भी वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। लेकिन वही वेसल्स जो रहता है वो भी परफोरेटेड रहता है, लेकिन इसमें एक कंटिन्यूअस ट्यूब्स रहता है।
फिर आता है कनेक्शन। ट्रैकिड्स में लैटरल कनेक्शन रहता है पिट्स के थ्रू, एंड वेसल्स में एंड टू एंड रहता है। ट्रैकिड्स जो है नैरो रहेगा, वेसल्स जो है वाइड रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रैकिड्स जो है उतना एफिशिएंट नहीं है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, वहीं वेसल्स जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। दोनों का शेप है दिया हुआ है। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं। पॉलीगोनल मतलब ये देखिए, ये पॉलीगॉन शेप का है ये, लेकिन वेसल्स जो है वो सर्कुलर शेप का है। क्रॉस सेक्शन जब हम ऐसे काटेंगे तो वो वैसे इस प्रकार से वो दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम पढ़ते हैं हम लोग। तो अनलाइक जाइलम, फ्लोएम जो है एक लिविंग टिश्यू है। जाइलम में सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग था, बाकी सब डेड था। पैरेन्काइमा जो था लिविंग था, बाकी सब डेड था। फ्लोएम में क्या है, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होंगे वो लिविंग होंगे, और एक टाइप ऑफ सेल जो रहेगा वो डेड रहेगा। ठीक है, वो क्या है हम लोग ये समझते हैं। तो फ्लोएम पहले करता क्या है ये समझ लीजिए। तो फ्लोएम क्या है, एक कंडक्टिंग सेल है, कंडक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, क्या कंडक्ट करेगा, शुगर कंडक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट कंडक्ट करेगा। ये जो है ये किस पे डिपेंड करता है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल पे डिपेंड करता है, जिनको बोलते हैं कंपेनियन सेल। ऐसे देखिए कि ये जो है ये फ्लोएम है, लेकिन फ्लोएम के जस्ट बगल में क्या है, एक सेल है, इसी को बोलेंगे हम लोग कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल, कंपेनियन क्या करता है, दोस्त क्या करता है, दोस्त आपको हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है। उसी तरीके से ये जो सेल है ये फ्लोएम को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, साथ में मतलब एनर्जी देगा, ताकि ये अपने फंक्शन को एफिशिएंटली कैरी आउट कर सके, अपने फंक्शन को अच्छे से पूरा कर सके। इसका क्या काम है, इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको वो पहला को हो गया सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या हुआ, तो ये एक ट्यूब हुआ। ये क्या करता है, इसका कंडक्टिंग सेल है, इसी से कंडक्ट होता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाला बात है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, दे लैक न्यूक्लियस। और ये जो है ये छोटे छोटे प्लेट से कनेक्टेड होते हैं, जिनको बोलते हैं सीव प्लेट्स। सीव मतलब होता है चलनी, जिसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं। फिर दूसरा आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपेनियन सेल जो है वो सीव ट्यूब से कनेक्टेड होता है एक पार्ट से, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो चीज है, ये जो कनेक्शन है, इसी को बोलेंगे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या करेगा, ये फ्लोएम को असिस्ट करेगा, फ्लोएम को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ताकि फ्लोएम अपने फंक्शन को एफिशिएंटली कैरी आउट कर सके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है फ्लोएम के बारे में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सीव ट्यूब क्या है या सीव एलिमेंट क्या है, एक कंडक्टिंग सेल है। ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ये अपने मेटाबॉलिक नीड के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है, कंपेनियन सेल पे डिपेंडेंट होता है। कंपेनियन सेल क्या है, तो लाइफ सपोर्ट है, ये इसको असिस्ट कर रहा है, दोनों के दोनों इसको असिस्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कंपेनियन सेल है तो इसमें अपना एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम लोग सब लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब एक और सेल रहता है जिसको बोलते हैं एल्बुमिनस सेल। एल्बुमिनस सेल अक्सर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट में पाया जाता है। फिर आ जाता है फाइबर्स।
ये जो है ये डेड रहेगा, बाकी सारा का सारा लिविंग रहेगा फ्लोएम में। ये सेल जो रहेगा ये डेड रहेगा। ये क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ताकि फ्लोएम जो है वो सीधा पाइप सीधा रहेगा, तभी तो कंडक्ट करना आसान होगा, इसीलिए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एक और एक्स्ट्रा चीज कुछ होता है जिसको बोलते हैं स्क्लेरेट। स्क्लेरेट जो है इरेगुलर शेप होता है, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आमतौर से ये एंटी हर्बीवोरी डिफेंस के तौर पे देखा जाता है, थोड़ा रफ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अब प्लांट जो है कैसे ऐसे थिक होते चला जाता है। तो प्लांट में जब ग्रो कर रहा है इस तरीके से, तो प्लांट में एक ग्रोथ होता है लेंथ वाइज जिसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ किस वजह से होता है, यहाँ पे पाए जाने वाले टिश्यू से जिसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एंड सेकेंडरी ग्रोथ होता है जो प्लांट को साइड बाय साइड बढ़ने में मदद करता है, जिसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम या कैम्बिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जाइलम में अब देखिए जाइलम में पानी ऊपर चढ़ कैसे रहा है, ये सवाल था। इसको हम लोग बोले थे कि बाद में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए कि जाइलम में दो प्रोसेस के वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। पहला है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपीरेशन। रूट प्रेशर क्या होता है, तो ऐसे समझिए कि यहाँ पर H2O का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कहाँ पे, सॉइल में। रूट हेयर में यानी रूट्स में H2O का कंसेंट्रेशन कम है। यूनिवर्स में एक लॉ है जो यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होता है, हर जगह अप्लाई होता है, कि हमेशा कोई भी चीज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है। इसीलिए जब वाटर यहाँ पे कम है रूट्स में और मिट्टी में ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वाटर जो है रूट्स के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये जो है इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएगा कि वाटर को पूरे ऊपर तक चढ़ा दे। बहुत हद तक वो पुश करके यहाँ तक ले जाएगा। लेकिन इस पानी को पूरा ऊपर खींचने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, सन। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सन क्या इतने दूर से कैसे ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। तो देखिए जब सनरेज लीफ पे पड़ता है तो लीफ हीट होता है, उस हीट के वजह से यहाँ का वाटर जो है इवापोरेट होता है। जैसे ही वाटर इवापोरेट होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, क्लियर। जब यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हुआ तो अब यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। इट मीन्स यहाँ पर उस वक्त क्या है, हाई प्रेशर है, तो ये वाटर यहाँ ऐसे मूव कर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो यहाँ पर हाई प्रेशर के जगह क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। अब जब यहाँ लो प्रेशर बना तो ये पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर था। यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली बार बार होते रहता है और पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहता है। और इससे क्या होता है कि 20 फीट ऊंचा पेड़ भी रहेगा तो भी टॉप तक वाटर पहुंच जाएगा।
ये किस वजह से? ट्रांसपिरेशन के वजह से। इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो इन दो प्रोसेस के वजह से वाटर जो है पूरे ऊपर तक चढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें जितना भी प्लांट वाटर ले रहा है उसका 95% टू 97% या 99% जो है इवापोरेशन करके, ट्रांसपिरेशन करके वो वेपर के फॉर्म में चला जाता है। प्लांट जो है सिर्फ 1% या 2% ही यूज कर पाता है उस वाटर को। तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड है ये प्लांट के लिए। प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन पानी चाहिए ताकि अपने मेटाबॉलिज्म को वो ठीक से चला पाए। तो जाइलम क्या है? एक पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावरफुल इंजन है हाइड्रेशन के लिए, और इसमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए भी सेल्स रहते हैं। उसके बाद फ्लोएम क्या है? डायनामिक और लिविंग है, नेटवर्क है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, यानी शुगर होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या करता है? दोनों मिल करके प्लांट का एक लाइफलाइन बनाते हैं, प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो यही जो डुअल सिस्टम है वो एक पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को, एक प्लांट को सस्टेन करने में मदद करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।